Hello everyone, how are you all? So let's start our today's class. Okay, yeah, from creativity to irritation. Let's see what's going on. So first we will do our vocabulary and then we will read our article. So let's start. Hmm. So हमारा फर्स्ट शब्द क्या है? इंट्रूसिव. इंट्रूसिव का मीनिंग क्या होता है? इन से याद रखेंगे हम. इन मतलब कोई चीज अंदर आ रही है. इन हो रही है मतलब वो चीज इनसाइड आ रही है, अंदर आ रही है वो चीज. इंट्रूसिव अंदर कैसे आ रही है वो चीज? हम ऐसे लग रहा है कि यार अनवांटेड है. मतलब कोई इंसान आपसे सवाल पूछ रहा है तो वो आपसे अंदर के सवाल पूछ रहा है, मतलब अब कुछ ज्यादा ही पर्सनल चीजें पूछ रहा है वो आपसे, है ना. या वो चीज अब आपके पर्सनल स्पेस में घुस रही है. वो चीज जहां तक अलाउड है उससे ज्यादा वो चीज अपने आप को एंटर करने की कोशिश कर रही है, तो वो चीज कैसी है? वो इंट्रूसिव है. So intrusive मतलब something that enters your space, your privacy, thoughts without permission and causes discomfort or disturbance. So अगर जैसे कि हम बात करें कि कोई व्यक्ति है जो आपसे ऐसा लग रहा है कि यार अब ये थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है, तो उसके क्वेश्चंस कैसे थे? वो इंट्रूसिव हो सकते हैं, है ना. जैसे कि अब आप बात करते हैं, ये हम समझ में आ गया. अब हम बात करें जैसे एड वगैरह की, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, क्या ये इंट्रूसिव हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको क्या कर रहे हैं? बार बार आ रहे हैं, ये डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं, ये आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना. आपके कंफर्ट स्पेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो एड्स कैसे थे? वो इंट्रूसिव थे. आपके पर्सनल स्पेस में एड घुस रहे हैं. आपको थोड़ा अपने लिए आराम से आप टीवी देख रहे हैं, आप थोड़ा मजे कर रहे हैं और वो बार बार आ के आपको डिस्टर्ब किए जा रहा है. सो इंट्रूसिव का मतलब समझ में आ गया. ऐसी कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति जो एंटर कर रहा है आपके पर्सनल स्पेस में, आपकी प्राइवेसी में, आपके थॉट्स में. भाई आपको उसको इतनी परमिशन नहीं है, इतने सवाल नहीं पूछ सकते आप थोड़े ज्यादा ही अब इंट्रूसिव हो रहे हैं. मतलब आपके जो सवाल है ना वो कुछ पर्सनल हो रहे हैं. आपके क्वेश्चंस मुझे डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं. सो द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस वर इंट्रूसिव. तो जो इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस कैसे थे? वो इंट्रूसिव थे, मतलब वो अब थोड़े ज्यादा ही पर्सनल हो रहे थे. इन्वेसिव का मतलब क्या हुआ? कि आप ऐसा लग रहा है कि आप मुझे लूट रहे हैं, मेरे अंदर पर्सनल स्पेस में आप एंटर कर रहे हैं, इंटरफेयर हो रहे हैं अब आप. और ये सेम, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया हमारा. मेडलसम का मतलब अनवांटेडली आप उस प्लेस पे घुस रहे हैं, है ना. अपनी नोज आप घुसा रहे हैं उसमें, नोजी मतलब आप अपनी नाक घुसेड़ रहे हैं जबकि आपको जरूरत भी नहीं है वहां अपनी बात बोलने की. सो दीज इंट्रूसिव एड्स कीप इंटरप्टिंग माई वीडियो. ऐसा हो सकता है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर आप देखेंगे यार मल्टीपल टाइम एड्स ही आ जा रहे हैं, तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं. सो इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस कैसे थे? इंट्रूसिव थे. क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है. एड कैसे हैं? इंट्रूसिव हैं. एड्स के बारे में बताया गया है. तो इंट्रूसिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव. क्लियर है? डन है ये चीज. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. ड्रैब. ड्रैब का मतलब क्या होता है? कोई चीज बड़ी डल है एकदम, मतलब बोरिंग सी है वो चीज, डल है ना. मोनोटनस है. मोनोटनस मतलब एक ही टोन है उसकी, कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा है, इंटरेस्टिंग ही नहीं है वो चीज, एकदम लाइफलेस है. उसमें ऐसा लग रहा है जान ही नहीं है, एकदम प्लेन है वो चीज, एकदम बोरिंग है. सो ड्रैब का मतलब समथिंग दैट इज डल, बोरिंग और लैकिंग ब्राइटनेस और एक्साइटमेंट. मतलब एकदम डल है, कोई जिंदगी ही नहीं बची है उसके अंदर. बहुत जैसे कोई कलर हो सकता है ना. आप कपड़े खरीदने गए, आपने देखा यार इसका ना पैटर्न वगैरह तो सब सही है बट ये कलर जो है ना ये कुछ ज्यादा ही डल है. मतलब उसको देख के ही मन में अजीब सी मनहूसियत सी छा रही है. सो वो चीज बहुत डल है, बहुत बोरिंग सी लग रही है, मजा नहीं आ रहा है उसको देख के, लाइफलेस है, एकदम अच्छी नहीं है, प्लेन है, मोनोटनस है, बोरिंग है ना. सो जो उसकी स्पीच थी ना वो कैसी थी? एकदम बोरिंग थी, मोनोटनस थी, मतलब ऐसे ही बोले जा रहा था, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ पा रहा था उसमें. तो फिर ऑडियंस के साथ में वो एंगेज कैसे करेगा ऑडियंस को? जब तक वो चीज आपकी दमदार नहीं होगी, तब तक वो चीज आपकी परसुएसिव नहीं होगी, तब तक फिर मजा कैसे आएगा? तो वो चीज कैसी थी? ड्रैब थी. ड्रैब का मतलब समथिंग समथिंग दैट इज सो डल, बोरिंग और लाइक लाइफलेस, मोनोटनस. कोई है ही नहीं उसमें, जान ही नहीं है उसमें. तो बता रहा है यहाँ पे स्पीच कैसी थी? ड्रैब थी. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है.
डन है, आगे बढ़े। सो इंट्रूसिव का मतलब आप एंटर कर रहे हैं इवन जहां पे आप रिक्वायर्ड है ही नहीं, आप वहां एंटर कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के पर्सनल स्पेस में आप घुस रहे हैं, तो आप कैसे हुए, आप इंट्रूसिव हुए। और ड्रैग का मतलब वो चीज एकदम घसीट रही है ना, ड्रैग को मुझे ड्रैग सुनाई दे रहा है, हम उसको घसीट रहे हैं, मतलब एकदम बोरिंग है, डल है, मजा ही नहीं आ रहा है उस चीज में। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मीकली। मीकली का मतलब क्या होता है, मीक का मतलब होता है जो इंसान थोड़ा सा टिमिड होता है ना, थोड़ा मतलब डरपोक किस्म का इंसान होता है वो, तो वही हो गया हमारा मीकली। मीकली मतलब एल वाई लगा हुआ है तो ये एडवर्ब हो गया है, मीक है तो वो एडजेक्टिव है, तो मीकली मतलब थोड़े डरे सहमे तरीके से। सो इन अ क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट मतलब एकदम शांत और थोड़े सबमिसिव मैनर में। सबमिसिव मैनर मतलब आप डोमिनेंट नहीं कर रहे हैं, आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको ठीक है जो बोल रहा है मान लेते हैं उसको, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उसकी बात को एग्री कर ले रहे हैं, है ना, सबमिसिव है आपका नेचर, थोड़ा मान ले लोगों की बातें मानने वाला नेचर है, आप झगड़ा नहीं कर रहे, आप कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं मान लेते हैं। विदाउट आर्ग्यूइंग और शोइंग कॉन्फिडेंस, या तो कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आप आर्ग्यू ही नहीं करना चाहते हैं। He meekly agreed to whatever the boss said. तो अब यह इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो भाई देखो जब आपको नौकरी चाहिए, आप नौकरी छोड़ के नहीं जा सकते, तो बॉस अब आपसे कुछ भी बोलेगा आपको तो एग्री करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियसली हम उस बात को डिनाई तो कर ही नहीं सकते हैं, या तो ये रीजन है, या फिर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम बोल पाए। सो मीकली मतलब बहुत, जो बोला जी साहब करके उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं पूछे, बाद में हमने उस चीज को रेजिस्ट करने की कोशिश ही नहीं की, मान लिया हमने, ठीक है एकदम सबमिसिव तरीके से, टिमिडली मतलब थोड़े कायरता से, हम्बली मतलब ओके ठीक है फाइन, शांति से, ओबीडियंटली मतलब वही ओबीडियंट का मतलब ये हो जाता है, अ, बात को आपने मान लिया, ठीक है हम एक्सेप्ट कर लिया आपने उस बात को। शी मीकली सेट इन द कॉर्नर विदाउट स्पीकिंग, मतलब एकदम अब यहाँ पे वो कॉर्नर में बैठ के बिना कुछ बोले, तो यहाँ पे मीकली मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है उसके अंदर में, है ना, थोड़ी टिमिड हो सकती है वो बच्ची, अब व्यक्ति भी हो सकता है, लड़की भी, बड़ी जेंट लेडी हो सकती है, तो मीकली मतलब थोड़े कायर रूप में हो सकते हैं, या कायर ना बोल के कॉन्फिडेंस की कमी बोल सकते हैं हम, तो वो मीकली हो जाता है, मतलब बहुत शांत तरीके से आपने बात को मान लिया, आपने अग्री कर लिया, इवन अगर आप उस चीज से डिनाई करते हैं फिर भी आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाउच। वाउच का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज पे कह रहे हैं कि मैं इस चीज को वाउच करता हूँ, मतलब मैं इस पे ठप्पा लगाता हूँ, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, हाँ गारंटी लेता हूँ मैं इस चीज की। सो वाउच करना मतलब उस चीज की गारंटी लेना, ठीक है, उस चीज को कंफर्म करना, उस चीज को बैक करना, उस चीज को सपोर्ट करना। सो टू कंफर्म, सपोर्ट और गारंटी द ट्रुथ और रिलायबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग। तो आप उस चीज ऐसे कह रहे हैं कि लाइक कैन एनीवन वाउच फॉर योर वर्क एक्सपीरियंस। अब सपोज आप क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास में मान लो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मैंने ना 3 साल काम किया हुआ है, सो आई हैव 3 years वर्क एक्सपीरियंस। तो भाई अब जैसे मान लो आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह है नहीं, तो वो कह रहे हैं ठीक है हम आपकी बात से एग्री करते हैं, बट इज देयर एनीवन हु कैन वाउच फॉर योर वर्क एक्सपीरियंस, मतलब जो आपने काम किया है वो इस चीज की गारंटी ले सकता है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है। तो यहाँ पे वाउच का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब आपको वो चीज को कंफर्म कर सकता है, क्या उस चीज की वो गारंटी ले सकता है, क्या उस चीज को वो अश्योर कर सकते हैं कि हाँ आपने वो काम किया है। आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी, मतलब भाई ये जो भी बोल रहा है ये सच बोल रहा है और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की, सो मतलब आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी। तो वाउच को हम कैसे रिप्लेस कर देंगे, और गारंटी के साथ में, सॉरी गारंटी को रिप्लेस करेंगे वाउच के साथ में। तो अब हमें याद रहेगा हम गारंटी वर्ड यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वहीं पे हम वाउच वर्ड यूज कर लेंगे अब, नो प्रॉब्लम। आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी मीन्स भाई मैं आई कैन गारंटी फॉर हिज ऑनेस्टी, मैं जो ये बोल रहा है वो करेक्ट है, मैं उस चीज पे विश्वास करता हूँ। गारंटी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, GUA, फिर RAN, फिर TEE, ठीक है, तो आपको स्पेलिंग याद कर लेनी है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो TEE, टी लास्ट में TEE आएगा, फिर रैन, रन रैन वाला तो रैन, और GUA। कुछ लॉजिक बन नहीं पा रहा है इसका,
ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा है। गुआवा याद आ रहा है मेरे को, GUARANTEE। हम इसको 3 में ब्रेक करके तो कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी स्टोरी नहीं बन पा रही है इसकी। GUARANTEE, सोच के मेरे को बताना जरा, गारंटी की कोई मतलब लर्न करने का ना, मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर हम किसी शब्द को याद कर रहे हैं, अगर हम उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें तो वो वेस्ट नहीं कहलाता, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इस पे सोचो कि गारंटी की स्पेलिंग को ऐसा नहीं है कि मुझे याद हो गया, अब पक्का पक्का वाला याद हो गया है ना, पक्का पक्का वाला याद करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैठ के आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा सोचो भाई कि हम कैसे इसके लिए कुछ बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कोई स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करो, कोई शब्दों के साथ खेलने की कोशिश करो, कुछ करो इसके साथ कि आपको वो रिलेट हो जाए। और जब एग्जाम में आप कंफ्यूज हो तो आपको स्पेलिंग भले ही ना याद आ पा रही हो, लेकिन आपकी स्टोरी याद आ रही हो, तो आपने इस पे बैठ के जो टाइम इन्वेस्ट किया है वो आपको याद आ रहा हो और ऑटोमेटिकली आप करेक्ट कर देंगे। तो बनाइए जरा। ट्रेन मतलब भागना। ऐसा हो सकता है क्या, गारंटी लेके भाग गया तो रैन बीच में आया था। तो टी, टी वैसे तो ये होता है चाय, तो TEE हो जाएगा। फिर गा, GUA, कुछ ऐसा बना सकते हैं, सोचो जरा। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है तो हमें लर्न कर लेनी है। सो आप उस चीज की गारंटी ले रहे हैं, आप उस चीज को वाउच कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, आप उस चीज को अश्योर कर रहे हैं, भाई मैं सुनिश्चित करता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना इस चीज को। एंडोर्स करना मतलब आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। एंडोर्समेंट होते हैं ना आपके, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो एंडोर्समेंट ही होते हैं। एंडोर्स करना मतलब हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। अटेस्ट कर, जैसे हम चीजों को फाइल वगैरह अटेस्ट करके देते हैं ना, हम उनको भाई सपोर्ट करके दे रहे हैं कि जो मैं बात बोल रही हूँ ये मेरा सर्टिफिकेट है। हम उस चीज को सर्टिफाई कर रहे हैं। सर्टिफिकेट क्या होता है, उसको सर्टिफाई कर रहा है कि जो ये बात बोली जा रही है वो करेक्ट है। सो आई कैन वाउच फॉर हिज ऑनेस्टी मीन्स मैं गारंटी ले सकता हूँ, मैं कंफर्म कर सकता हूँ भाई कि जो बोल रहा है सच बोल रहा है। क्या कोई है जो आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए वाउच कर सकता है, मतलब वो उसकी गारंटी ले सकता है कि आपने काम किया है। तो वाउच का आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वाउ। डन है, क्लियर है, डन। आज थोड़े से हमारी ज्यादा वोकेबलरी है तो हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्नीक का पीक। ये टोटल मिला के एक इडियम बन जाता है। वैसे स्नीक का मतलब होता है जब आप कोई काम कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सीक्रेट वे में जब आप कोई काम करते हैं, चुपके चुपके से आप कोई काम करते हैं। और पीक का मतलब होता है झांकना। आप अब इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया, चुपके से कहीं पे देखना। सो टू लुक एट समथिंग क्विकली एंड सीक्रेटली। तो आप वहां पे पीक मतलब लुक हो गया, एकदम ऐसे जल्दी से देख लेते हैं। और फिर स्नीक मतलब वहां पे क्विकली एंड सीक्रेटली, तो आप जल्दी से झांक ले रहे हैं। सो डोंट स्नीक अ पीक एट योर बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, तो भाई अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए ना झांका ताकी करना बंद करो, इतना क्यूरियस होना बंद करो, मिल जाएगा तुमको तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। ही ट्राइड टू स्नीक अ पीक एट द आंसर्स ड्यूरिंग द एग्जाम। ये तो हम सब ने क्या होता है, तो जब एग्जाम में भाई हम इधर उधर थोड़ा झांकने की कोशिश तो करते ही हैं। तो वो क्या कोशिश कर रहा था, थोड़े आंसर वांसर कुछ मिल जाए, कुछ ABCD का कुछ पता चल जाए। डन है। स्नीक मतलब थोड़ा सीक्रेट तरीके से, और पीक मतलब जल्दी से झांकना, तो सीक्रेट तरीके से जल्दी से झांक रहा है। हाँ, मेरे को मिल गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा, ब्रेविटी। ITY लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और इसका मतलब होता है जब आप कोई काम शॉर्ट में, मतलब आप अपनी बात बोल रहे हैं तो शॉर्ट तो है वो चीज, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बात तो छोटी कर दी लेकिन उसका मीनिंग ही हमने कट कर दिया। तो मीनिंग रहे उस बात में और फिर हम उसको छोटे तरीके से उस बात को हम एक्सप्लेन कर दें। सो द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली एंड इफेक्टिवली। क्लियरली एंड इफेक्टिवली। इफेक्टिवली मतलब भाई हम उसको पूरा इम्पैक्टफुल तरीके से हम बात बता रहे हैं और क्लियरली बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसको शॉर्ट किया, कम शब्दों का यूज किया, तो कम शब्दों में हमने अपनी बात को ही हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो हम कम शब्दों में अपनी बात को एकदम क्लियरली और इफेक्टिव तरीके से जब हम बोलते हैं, जो बोलने का प्रोसेस है उसको ब्रेविटी कहते हैं। सो विदाउट अननेसेसरी डिटेल। तो जितनी इंपॉर्टेंट है आप वो डिटेल्स दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ इधर उधर की कहानियां नहीं जोड़ रहे हैं,
शॉर्ट भी आपने किया बट वो बात आपकी निकल के आ गई, उसकी जिस्ट हमको पता चल गई है, उसका एसेंस हमको पता चल गया है, वो होती है आपकी ब्रेविटी। सो कंसाइजनेस मतलब हम उसको छोटे रूप में बोल रहे हैं, कंसाइज कर देना मतलब उसको छोटा कर देना, बट उसका जो मीनिंग है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो नहीं खत्म होना चाहिए। सक्सेंट का मतलब भी हो गया, उसको हमने कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया। टर्स का मतलब भी सेम है, और कॉम्पैक्ट करना मतलब शॉर्ट कर दिया। अब आप देखो कि ये वाले शब्द के साथ में इसके सिनोनिम्स भी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आपको ये शब्द लर्न कर लेने हैं। जो उसकी स्पीच थी, स्पीच को अप्रिशिएट किया गया उसकी ब्रेविटी के लिए, मतलब स्पीच की तारीफ क्यों हुई, क्योंकि कम शब्दों में उसने अपनी बात को बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से कन्वे कर दिया। गुड राइटिंग का मतलब यही होता है कि जितना ज्यादा आप कम शब्दों का यूज करें, जितनी क्लैरिटी में आप अपनी बात को, परसुएसिव तरीके से अपनी बात को आप बोल सकते हैं और कम शब्दों के साथ में, तो वो आपकी अच्छी राइटिंग कहलाती है। राइट है। अब हमारा नेक्स्ट है केव्ड इन। ये केव्ड इन ये एक साथ हो गया है, और इसका मतलब हो जाता है जब आपने गिव अप कर दिया है ना, गिव इन, आपने भाई छोड़ दिया, अब मैं हार मान लेता हूँ, मैं हार मान लेता हूँ। यील्ड कर देना मतलब यहाँ पे गिव अप करने से है, यील्ड करना मतलब गिव अप कर दिया आपने अंडर प्रेशर और स्टॉप रेजिस्टिंग। अब तक आप ओपोज कर रहे थे उस चीज को लेके, अब आपने ओपोज करना बंद कर दिया, अब आपने कहा ठीक है यार, अब मैं हार मान लेता हूँ। सो गिव अप कर दिया, गेव इन, yielded, surrendered, capitulated का मतलब गिव अप कर देना। डन है। सो आफ्टर लॉन्ग आर्ग्यूमेंट शी गेव इन टू देयर डिमांड, तो मतलब उसने काफी देर तक आर्ग्यूमेंट तो किया, लेकिन फिर आखिरकार उसने उनकी बात को मान लिया, उनकी बात के आगे उसने हार मान ली। लेकिन मीकली का मतलब ये होता है, मीकली का मतलब हो गया कि आपने कोशिश ही नहीं की थी, आपने सबमिसिव तरीके से बात मान ली, बट केव्ड इन का मतलब है कि आपने ओपोज किया था, आप उस बात को डिनाई कर रहे थे, उसके अगेंस्ट आप थे, लेकिन अंत में आपने हार मान लिया। मीकली मतलब आपने कोशिश ही नहीं की है। दोनों में समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं हमारा आर्टिकल। चलो, अब हमारे आर्टिकल में है क्रिएटिविटी से लेके इरिटेशन तक की जर्नी। सो फ्रॉम एंड टू का पेयर बना हुआ है। सो फ्रॉम दिखा रहा है सोर्स को, सोर्स वो चीज कहाँ से शुरू हुई है, और टू दिखा रहा है डेस्टिनेशन को, वो चीज कहाँ तक पहुंची, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका अंत चीज क्या है। तो जैसे अब ये हमें याद रखना है, तो अब हम बोलेंगे फ्रॉम मुंबई, तो वो ये जो चीज है ये मुंबई से जा रही है, कहाँ तक जा रही है, गोवा तक जा रही है, तो टू गोवा। ठीक है। सो फ्रॉम आपका सोर्स दिखाएगा, टू आपका क्या दिखाएगा, उसकी डेस्टिनेशन शो करेगा। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डोंट यू पे द 700 रुपीज अपा। ओके, वाई डोंट यू पे। डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप ये 700 रुपए क्यों नहीं पे कर देते हैं पापा, है ना। डोंट यू पे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा गया है, कोई इशू नहीं है, एक स्टोरी टेलिंग के रूप में देख रहे हैं। इट इज जस्ट एन एनुअल पेमेंट, ये मतलब 700 रुपए जो है वो सिर्फ एक एनुअल पेमेंट है। एनुअल मतलब कंप्लीट ईयर के लिए, ईयरली है, मतलब कंप्लीट ईयर का ये पेमेंट है, कोई मंथली पेमेंट नहीं है, एनुअल है, तो आपको 700 रुपए देने में प्रॉब्लम क्या है ना। माई सन प्रेशर्ड मी अगेन एज द ड्राइव एडवर्टाइजमेंट इन द सोशल मीडिया वीडियो प्लेटफॉर्म फ्रस्ट्रेटेड हिम अगेन। तो भाई जो मेरा बेटा है वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है कि ये 700 रुपए का आप ये सब्सक्रिप्शन ले क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि ये जो बोरिंग एड्स हैं ये बार बार क्या कर रहे हैं, उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। डन है। ओके, though I was also irritated by the frequent intrusive ads, sometimes the same ones are repeated, that broke the continuity of the stream. Okay, सो अब यहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे के बारे में बताया, वो कह रहे हैं दो मतलब हालांकि मैं भी वो जो फ्रीक्वेंट, जो लगातार ये जो इंट्रूसिव एड्स है, मतलब ये जो एड जो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, वही सेम रिपीट हो रहा है, तो ये जो डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार एड, उन चीज़ों से मैं भी इरिटेट हो गया हूँ। क्योंकि भाई वो क्या कर दे रहे हैं, जो हम मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो, उसमें ब्रेक आ गया, तो उसका जो सस्पेंस था वो तो ब्रेक कर दिया ना उसने है ना, तो वो कंटिन्यूटी को उसने ब्रेक कर दिया है। Okay, I did not want to budge meekly.
अब आई डू नॉट वॉन्ट टू बज मीकली, बज का मैंने यहाँ पे मीनिंग आपको दे दिया है। बज का मतलब अपने ओपिनियन को चेंज कर देना, है ना, चेंज योर ओपिनियन। सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू बज मीकली का मतलब कि मैं इतनी आसानी से, इतने सबमिसिव तरीके से मैं उसकी बात को अग्री नहीं करना चाहता था ना। सो तो यहाँ समझ में आया, आई डिड नॉट वांट टू बज मीकली मतलब मैं इतनी सबमिसिव तरीके से उसकी बात को अग्री नहीं करना चाहता था। अब अगर ऐसा होता आई वांट टू बज मीकली मतलब अब फिर यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं था, मीकली का मतलब ये हो गया आपने उस बात को अग्री कर लिया। इट इज नॉट दैट आई एम टू पुअर टू पे दैट अमाउंट, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, टू पुअर टू पे दैट अमाउंट। और पहली बात याद रखना है टू, है ना, फिर आपने यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया तो फिर यहाँ पे ये टू आएगा, इसका ये एक पेयर ही बनता है। टू आई लाइक जैसे हम बोले शी इज टू इंटेलिजेंट टू डू दिस वर्क, मतलब वो कुछ ज्यादा ही भाई इंटेलिजेंट है, मतलब वो ये काम नहीं करेगी। तो टू इंटेलिजेंट जो है ये नेगेटिव आपका वो दे देता है, जैसे वेरी और टू के बीच में यही डिफरेंस होता है, जो टू है मतलब कुछ ज्यादा ही है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए था, है ना। शी इज टू स्मार्ट, शी इज टू स्मार्ट का मतलब भाई वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, इतना स्मार्ट नहीं होना चाहिए था उसको। तो ये टू का पेयर इस टू के साथ में ही बनता है, शी इज टू स्मार्ट टू, और फिर यहाँ पे आएगा वर्ब, ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ब आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म, यहाँ पे एडजेक्टिव वगैरह आ जाएगा, एडवर्ब भी आ सकता है। इट इज नॉट दैट आई एम टू पुअर टू पे दैट अमाउंट, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ कि मैं उस अमाउंट को पे नहीं कर सकता हूँ। क्वेश्चन इन माई माइंड वॉज, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन था वो ये था, have I become too impatient to wait for even 15 seconds? Have I become क्या भाई मैं बन गया हूँ इतना too impatient? अब देखो फिर ये पेयर बना हुआ है, too impatient to wait, है ना, ये एडजेक्टिव हो गया आपका, और ये टू के बाद में हमारा वर्ब आता है तो ये वर्ब आ गया। तो क्या मतलब मैं इतना ज्यादा इम्पेशेंट हो गया हूँ कि मैं 15 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता हूँ। हैव आई बिकम टू इम्पेशेंट टू वेट फॉर इवन 15 सेकेंड्स, मतलब क्या मैं इतना ज्यादा इम्पेशेंट हो गया हूँ कि मैं 15 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता हूँ। It appears to me that the ads created these days are meant to rile you so that you want to skip them desperately. It appears to me मतलब वो चीज मेरे दिमाग में आई, it appears to me मतलब ये चीज मेरे दिमाग में आई कि जो the ads created these days मतलब आजकल इन दिनों में, these days मतलब जो आजकल यानी इन दिनों में जो एड्स क्रिएट किए जा रहे हैं वो उनका पर्पस ही ये है कि आपको वो अपसेट करें, एड आपको फ्रस्ट्रेट कर दे, आपको गुस्सा दिला दे, ताकि सो दैट मतलब ताकि आप उसको स्किप ही करना चाहे डेस्परेटली। वो ऐड आपको रिपीटेडली सेम ऐड आ रहा है, रिपीटेडली आपको वो सेम ही चीज दिखाई दे रही है, 3 ऐड एक साथ में आ जा रहे हैं, तो वो ऐड का पर्पस ही बनाया जा रहा है इसीलिए है ताकि वो आपको गुस्सा दिला दे और आप उसको डेस्परेटली आप उसको अवॉइड करना चाहें। एंड दे आर ऑल्सो शोन रिपीटेडली सो दैट यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, वो बार बार इसीलिए दिखाए जाते हैं ताकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। समझ में आ गया। राइल अप का मतलब क्या होता है, राइल का मतलब होता है आपको एंगर करना, आपको गुस्सा दिलाना, आपको प्रोवोक करना, है ना, आपको अपसेट करना। तो अब इसको आर्टिकल को जब मैंने चुना तो मैंने देखा इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, सेंटेंसेस बहुत अच्छे सारे हैं जो हम एवरीडे यूज करते हैं, और इसमें वोकैबुलरी बहुत डिफरेंट थी और बहुत अच्छी थी, राइट। तो आर्टिकल क्यों ना चुना जाए, मजा आया हमको, मतलब आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट अब आगे क्या है, at least if they make the ads interesting would I not mind watching them। अगर भाई वो मतलब एड्स को एटलीस्ट कम से कम अगर एड्स इंटरेस्टिंग बनाते वो लोग तो क्या मैं उनको would I not mind watching them, क्या मैं उनको नहीं देखता, है ना। The ad makers have only 20 seconds to deliver a message। In this short span they set up the scene, introduce the product, vouch for it strongly and leave a lasting impression in the viewer's mind। मतलब अब वो कह रहे हैं कि यार देखो एड मेकर्स के पास में हैव ओनली 20 सेकेंड्स, मतलब जो एड मेकर्स होते हैं जो एड को बना रहे हैं उनके पास में टोटल मिलाकर ही 20 सेकंड का टाइम होता है, क्योंकि एड आपको शॉर्ट ही रखना होता है ना। तो ओनली उनके पास में 20 सेकंड का टाइम है। मेकर्स हैव ओनली, यहाँ पे हैव जो है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, तो उनके पास में हैव मतलब होना, उनके पास में टोटल मिलाकर ही 20 सेकंड है अपने मैसेज को डिलीवर करने के लिए, कि जो वो मैसेज देना चाहते हैं, जो वो अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उसको डिलीवर करने के लिए ही उनके पास 20 सेकंड है। डिलीवरी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, मैसेज की स्पेलिंग।
और इतने छोटे से समय में, स्पेन मतलब टाइम में, इतने छोटे से टाइम में उनको वो पूरा सीन सेटअप करना है, मतलब पूरी आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए, वो सीन पूरा सेटअप करना है, क्रिएट करना है, अपने प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस करना है, और फिर उसके लिए स्ट्रांगली वाउच भी करना है। वाउच करना है मतलब उसको भाई अश्योर करना है, आपको गारंटी देनी है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो एकदम आप अश्योर्ड होके इस प्रोडक्ट को आप यूज करिए, हम आपको ये चीज को सुनिश्चित करते हैं, ये प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है। और फिर उसके बाद में एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के जाना है व्यूअर्स के दिमाग में। लास्टिंग इंप्रेशन मतलब एक ऐसा इंप्रेशन जो आपके दिमाग में रहे कुछ देर तक ना। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, जो एड मेकर्स है उनके पास टोटल मिलाकर 20 ही तो सेकंड है अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए, और इतने छोटे से टाइम के बीच में ही इसी 20 सेकंड में उनको वो पूरा सीन भी सेटअप करना है, वो पूरी स्टोरी लाइन दिखानी है, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस भी करना है, उसी 20 सेकंड में उनको अपने प्रोडक्ट को वाउच करना है, और ऐसा बना देना है कि व्यूअर्स के दिमाग में वो छप जाए। So it is indeed a difficult task to pack everything and make it appealing for people of all ages and intellect. बात सही है भाई, इट इज इंडीड, मतलब हाँ डेफिनेटली ये एक डिफिकल्ट टास्क तो है कि इतनी सारी चीजों को एक साथ में लेके आ पाना, उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, और उसको फिर अपीलिंग बनाना। अपीलिंग मतलब कि सबको मजा आए, इंटरेस्टिंग हो। अपीलिंग मतलब यहाँ पे जो आपको आपके अटेंशन को ग्रैब कर ले, आपको अपनी तरफ में अपनी अटेंशन को होल्ड करें आप, है ना, इंटरेस्टिंग हो वो चीज। और वो भी हर एज के लोग हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, हर किसी का इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली ये एक डिफिकल्ट काम तो है। I nostalgically remember the days when television advertisements used to be highly interesting, thought provoking and exceptionally imaginative. I nostalgically, नोस्टैल्जिया मतलब ये हो जाता है जब आप अपनी पास्ट की बातों को याद करते हैं, व्हेन यू रिमेम्बर योर पास्ट। सो मैं मतलब याद किया भाई अपने वो दिनों को जब टेलीविजन जो एडवर्टाइजमेंट्स हुआ करते थे, यूज्ड टू हुआ करते थे, पास्ट की चीज बता रहे हैं, हाईली इंटरेस्टिंग हुआ करते थे, बड़े मजेदार हुआ करते थे, थॉट प्रोवोकिंग, प्रोवोक करना मतलब वो चीज को पैदा करना है, उसको उकसा रहे हैं, और थॉट प्रोवोकिंग है मतलब वो चीज आपके मन में वो थॉट डाल रहे हैं, आपके मन के थॉट्स को और एंकरेज कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको स्टिर अप कर रहे हैं, और एक्सेप्शनली मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो इमेजिनेटिव होते थे। जैसे कि मुझे याद है वो फेविकॉल का एड है ना, शर्मा की दुल्हन बिहार के आई, ये वाला जो एड आप लोगों ने देखा ही होगा। ये है मतलब हाँ, उस समय पे जैसे वॉशिंग पाउडर, निरमा, ये थोड़े आते थे, अभी थोड़ा इरिटेटिंग तो करते हैं यार, लिटरली ये तो सच बात है, हो सकता है हम हाँ मैं भी नॉस्टैल्जिया हो गई हूँ। तो ये देखो अब यहाँ पे ये वर्ड है नॉस्टैल्जिकली, ये नॉस्टैल्जिक इंपॉर्टेंट है ना, जो अपने पास्ट की बातों को याद करना। अपीलिंग का मतलब होता है वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आपको मजे प्लीजिंग है, आपको अच्छी लग रही है वो चीज। प्रोवोक करना मतलब आपको उकसा रही है वो चीज। एक्सेप्शनली मतलब बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीमली। डन है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द है ना। In fact, we used to quickly run from our studies to sneak a peek into some of the television ads when we heard them being played in the living room. तो अब बता रहे हैं कि इनफैक्ट मतलब अपने टाइम पे वी यूज टू क्विकली रन, मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर हमें अरे ये वाला एड आ गया है, तो फटाफट से हम लोग वो एड को देखने के लिए ना, एड को देखने के लिए हम लोग जाते थे। मतलब सिंपल सी बात यही बोली है कि हम यूज टू मतलब ये मैं काम क्या करती थी, तो यूज टू पास्ट की हैबिट को बताता है, ठीक है। सो वी यूज टू क्विकली रन, रन कैसे, तेजी से, तो तेजी से हम दौड़ा करते थे अपने स्टडी रूम से, कहाँ पे, फ्रॉम आवर स्टडी रूम टू स्नीक अ पीक। स्नीक अ पीक मतलब जल्दी से उसको हम देख ले, ठीक है, हम उसको जल्दी से देख लें। वो टेलीविजन में जो वो एक पर्टिकुलर एड आया है, जब हमें वो सुनाई दे रहा है कि वो लिविंग रूम में वो एड चल रहा है, तो हम जल्दी से अपने स्टडीज से भाग के लिविंग रूम में जाते थे ताकि हम उसको एड को देख सकें। कुछ ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट्स वर सो यूनिक दैट वी यूज टू वेट फॉर द नेक्स्ट वर्जन ऑफ देयर एड। मतलब कुछ ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट इतने ज्यादा यूनिक होते थे, डिफरेंट हुआ करते थे, कि हम वेट करते थे कि इसका दूसरा एड कब आएगा, है ना। जैसे कि एक आता था सीमेंट का ऐड आता था, उसमें होता था भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, राइट। आगे क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ येस्टर ईयर, यानी कि पास्ट टाइम की बात हो रही है, अर्लियर टाइम की बात हो रही है, वर सिंबल्स ऑफ इमेजिनेशन, ब्रेविटी, लेविटी एंड क्रिएटिविटी। तो
जो पास्ट टाइम के यानी जो अर्लियर जो पुराने ऐड हुआ करते थे वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे, इमेजिनेशन को, कि लोगों ने भाई सोचा है कुछ अपने दिमाग में, एक स्टोरी क्रिएट की है और बहुत शॉर्ट फॉर्म में, बहुत कंसाइज वे में उसको अच्छे से आपको क्या किया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। लेविटी का मतलब क्या होता है, लाइट हार्टेड, मतलब हल्के तरीके से, है ना, अनसीरियस वे में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सीरियसनेस क्रिएट हो गई है। और क्रिएटिव मैनर के आपके जो पुराने टाइम के एड्स हुआ करते थे वो इन चीजों को रिप्रेजेंट करते थे। एडवर्टाइजमेंट लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है, एब्सोल्युटली, है ना। जैसे आपके ये पैड वगैरह के जो ऐड होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ये लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, एज दे आर एबल टू कैच द अटेंशन ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड चेंज द ओपिनियन इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। तो अगर हम देखें तो अब तो लोग अवेयर हो गए हैं इस चीज के रिगार्डिंग ना, बट पहले जब इस चीज को लेके एड्स आया करते थे विस्पर वगैरह के, तो ऑब्वियसली उस समय पे सोचने पे मजबूर किया कि भाई हाँ, है ना, इनकी ज़रूरत होती है, हमें ये यूज़ करना चाहिए, हमारे घर में अगर बच्चा मतलब बच्ची है तो उसको हम ये दें। तो ऑब्वियसली ये लाइफ चेंजिंग होते हैं। अगर जैसे स्मोक है, सिगरेट है, इस चीज़ को अगर आप बार बार देख रहे हैं तो बंदे के दिमाग में आएगा यार ये मेरी फैमिली को कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो ऑब्वियसली ये लाइफ चेंजिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि अब वो आपके दिमाग में ना कुछ ही सेकंड में वो अपना घर कर सकता है अगर वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहा है। इमेजिनेटिव है, ब्रेविटी है ना, लेविटी भी है थोड़ा सा। I finally caved in to my son's persistence and paid the premium fee through the UPI ऐप। तो अब ये सोच रहे हैं लेकिन बार बार ऐड ही आ रहा है, तो फिर उन्होंने कहा फाइनली भाई मैंने गिव अप कर ही दिया। जो मेरा सन, जो मेरे बेटे की जो लगातार परसिस्टेंस, मतलब जो लगातार वो बोल रहे थे उस चीज को कि भाई पापा ये खत्म करो ना, तो मैंने उस चीज पे भाई गिव अप कर ही दिया। और फिर मैंने पे कर दिया वो जो प्रीमियम फीस थी यूपीआई ऐप के थ्रू। चलो यूपीआई का फुल फॉर्म बता देना। As I waited for confirmation, a new annoying ad for an e-commerce platform popped up on my UPI interface, reminding me that we cannot escape from the ads anymore in our lives. ऐसा होता है ना कि अगर आप यूपीआई पे ही भी आप वो दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तो अब कंफर्मेशन आने के लिए भी अब आपको दो चार और अलग अलग तरीके के यूपीआई के ये ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म आने लगे ना, दिखता है। तो वो कह रहा है भाई पॉपड अप, मतलब वो अपीयर हो गए मेरे यूपीआई इंटरफेस पे। तो मुझे वो इस चीज की याद दिलाया भाई कि हम एड से तो अब अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही बन चुके हैं। ओके, डन। अरे कल हमने एक इडियम किया था, कोई ऐसी कोई चीज जो इनसेपरेबल पार्ट है उसका, जिसको आप कभी हटा ही नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? चलो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि उसको बोलते क्या है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं कल। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आता है। सो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को शेयर करो, और हाँ, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि ये आपको आर्टिकल फिर से रीड करना है, वोकैबुलरी रिवाइज करनी है। बाय।